हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती आपण माने समस्ते। तो फाइनली मोर यात्रा आज सरी जाईची जे मु रायगड़ा को रीच करिनी। एक्चुअली आज नाही काली आक मु सरी देथिली। मंडे इवनिंग को मु गंगा नदी रु गंगा जल उठेई करी 120 किलोमीटर चलेली। 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर चलला परे बैद्यनाथ धाम मंदिर टेम्पल अछि, जोठी ज्योतिर्लिंग अछि, शिवलिंग। एठी मु गंगा जल ए शिव भगवान उपरे अर्पण करेली, पकेली। तो ये जो 120 किलोमीटर चलिया पाई मते जो टाइम लागिला, मंडे इवनिंग मु 7:30 अराउंड सेठरू बाहर थली सुल्तानगंज। ये लोकेशन होची सुल्तानगंज, एठू गंगा रिवर फ्लो होची। ओके, एडा होची बिहार रे। दिस लोकेशन इज इन बिहार एंड दिस लोकेशन इज इन झारखंड। एडा होची झारखंड रे बैद्यनाथ धाम। तो मु जो मंडे इवनिंग बाहरिली तापर 120 किलोमीटर चलली। तो काली आज को दिन तो मु थर्सडे रे पूजा करिछि। थर्सडे थर्सडे रे एक्चुअली दुईटा टेम्पल रो पूजा आइची गोटे नै। गोटे तो एठी आमे चली चली आसिलु बाबा बैद्यनाथ धाम को। तापर एठू आवरे 60 किलोमीटर अछि गोटे टेम्पल। से टेम्पल को बस रे गलु और पूजा करिलु, तापरे आसिलु। आज गोटे दिन रेस्ट, आज इवनिंग जागा ट्रेन अछि। सो मु 13 तारिख सकाल सकाले रायगड़ा पहुंची जेबी। ठीक अछि। देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू एवरी क्लासेस आउ थरे से सीरीज रे। तो एबे से फ्लूइड मैकेनिक्स से बुयांसी वाला टॉपिक टा कवर करि नबा। बाबा टू समस्त पाए जेते भी लोक ये जन्मरे मो रिलेशन रे आसी जंती, स्टूडेंट हो, सांग हो, माँ भौनी बापा, समस्त पाए पूरा फैमिली विथ एवरी पीपल दोज हु हैव केम इन कांटेक्ट विथ मी, समस्तर भल पाए मु प्रार्थना करिछि। जय श्री राम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। ओएसएससी जेई 2022 एग्जाम प्रिपरेशन। टेस्ट सीरीज जॉइन करी नांती तो जॉइन करी नियंतु। डाउनलोड कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्रैक्टिस करंतु। आउ टाइम बहुत टाइम नाही। देखंतु लास्ट क्लास रे गुटे कांसेप्ट डिस्कशन करूथुलु। ये क्वेश्चन आपन को देखैथिली। ये क्वेश्चन परे मु पूरा कांसेप्ट टा गुटे डिस्कशन करिथिली। ओके, सो से कांसेप्ट बेस्ड आका ये क्वेश्चन टा सॉल्व हे जिवो। सॉल्व हेबो ना हेबोनी एठी मेटा सेंटर भी लिखी छी ना। हो चलंतु ये क्वेश्चन आका सॉल्व करिवा। ये क्वेश्चन पय आका सब कांसेप्ट मु इक्विलिब्रियम रो कांसेप्ट जाको बतैथिली। देखंतु ये पीडीएफ मु आपन को अवेलेबल करे देबी टेलीग्राम चैनल रे। देखंतु ये सब कांसेप्ट मु लास्ट क्लास रे बतैथिली गंगा नदी को जीवा पूर्वरु। ओके, तो आज आउ डिस्कस करिया मेटा सेंटर विषय रे। तापरे ये देखंतु ये सब कांसेप्ट मु बतैथिली आपन को लास्ट क्लास रे। ओके, देखंतु स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी, सबमर्ज्ड बॉडी रो स्टेबिलिटी, लिनियर स्टेबिलिटी, रोटेशनल स्टेबिलिटी डिस्कशन करिथिली। ओके, जदि ठीक से बुझी जंती तो क्वेश्चन आंसर ही पारि गोटे पार्ट। बट मेटा सेंटर भी गोटे सेठी लेखा आइची, तो हमें मेटा सेंटर भी डिस्कस करी नबा। बट मेटा सेंटर डिस्कस करिया पूर्वरु मु गोटे जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चन आपन को सॉल्व करेबी। देखंतु गोटे क्वेश्चन मु सॉल्व करूची। गोटे गोटे टंकी अछि भावन, गोटे टंकी अछि। ये टंकी रे ना दुईटा लिक्विड अछि। दुईटा लिक्विड रे गोटे वाटर अछि आ गोटे लिक्विड गोटे ऑयल अछि। इडा वाटर अछि, बुझंतु इडा वाटर अछि आ गोटे इडा ऑयल अछि। तो ऑयल तो वाटर ऊपर जनरली फ्लोट करे ना, माने वाटर रू ऑयल रो डेंसिटी कम थाए। ओके, 1000 ग्राम केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी आर केजी पर मीटर क्यूब होउची ऑयल वाटर रो डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। और ऑयल रो ये जो ऑयल अछि आर डेंसिटी होउची 800 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक अछि। एबे देखंतु ये टंकी भितरे गोटे बॉल्ट अछि। ये टंकी भितरे गोटे बॉल्ट अछि। ठीक अछि। ये बॉल्ट एमती अछि कि तारो किछि पोर्शन ऑयल भितरे अछि और किछि पोर्शन वाटर भितरे अछि। तो आपन को क्वेश्चन रे पचारि छी कि ये वाटर भितरे केते पोर्शन अछि। बुझी पारुछंती कि ये क्वेश्चन टा पचारे जाईची परसेंटेज रे पचारा जाईची। ओके, आर मतलब माने कि केते परसेंट वॉल्यूम ऑयल भीतर अछि। ओके, और ये बॉल रो जो डेंसिटी होउची, ये बॉल रो डेंसिटी होउची 900 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, एमती क्वेश्चन टा अछि और सिंपल क्वेश्चन टा, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज इन ऑयल। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम is in oil, volume is in oil। very simple and very easy question, very good question। ट्राई करम तो सब कांसेप्ट आपन को जणा।
लेट एज्यूम करियो एठी किछि वॉल्यूम देइनी लेट वॉल्यूम ऑफ बॉडी ये क्वेश्चन सॉल्व करियो सब जिंस बुझाई जिवो ओके ये buoyancy and flotation concept रे जेतकी मु अंडरस्टैंड आपन को करई छी आ ये क्वेश्चन ता हम करिया सब बुझी जिवे आपन लेट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज बी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन ऑयल equal to v dash वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन वाटर केते जीव रिलेशन कोन बनै नबा रिलेशन हमें बनै नबा v डबल डैश इक्वल टू v डैश माइनस v सॉरी v माइनस v डैश वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन वाटर माने कोन टोटल वॉल्यूम रे हमकु ऑयल रो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दवा अछि v माइनस v डैश ठीक अछि buoyancy force concept पे अप्लाई करिवा जो इक्विलिब्रियम फोर्स ता कोन वेट ऑफ बॉडी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन रे अप्लाइड थिवो लागू थिवो ताको के रजिस्ट करूची buoyancy force 1 that is buoyancy force due to oil plus buoyancy force 2 due to water हम एमती कोई परिबा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन अछि buoyancy force due to oil let's suppose आरे गोटे हेगला ऑयल जुगो आ गोटे हेगला due to water दुईटा हमको buoyancy force कैलकुलेट करिया पड़ियो ठीक अछि नाउ तो एबे देखंतु तो वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू हमें केमती लिखिबा डेंसिटी ऑफ बॉडी ओके रो बॉडी इनटू जी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ओवरऑल जो कि वी नहीं थिलु नाउ ड्यू टू ऑयल जो buoyancy फोर्स होउची हमें केमती लिखिबा डेंसिटी ऑयल देखंतु डेंसिटी ऑयल इनटू जी इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड केते हबो जेते वॉल्यूम ऑफ बॉडी समस्त थी ऑयल रे तो v डैश हमें कंसीडर करथिलु प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड v माइनस v डैश इक्वेशन फ्रेम हबो पुट करंतु सब जिंसो को 900 इनटू v हेगला g तो सब जगह कटि गला 800 इनटू v डैश हेगला प्लस कोन हला 1000 v माइनस 1000 v डैश आसी जीवो आसी गला तो एटू सिंपलीफाई करिया तो 200 v डैश इक्वल टू 100 v आसीबो आको आउरी सिंपलीफाई करिया तो v डैश इक्वल टू 100 बाई 200 आइबो आको आउरी टिके सिंपलीफाई करी भल से लिखिबा माने एटा 1/2 माने 50% ऑफ v गजब हे गेला भाई कोन हला ऑयल रे 50% वॉल्यूम सबमर्ज ही अछि आउरी वाटर रे 50% वॉल्यूम अछि ये रिजल्ट आसला बुझले कि ये टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हेबो buoyancy एंड फ्लोटेशन रे एटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल मु सॉल्व कर देली कॉम्प्लिकेटेड कोंतु इजी कोंतु सिंपल सब जिंस ओके बढ़िया क्वेश्चन ता मु आपन को सॉल्व कर देली एबे देखंतु रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी देखंतु मु आपन को बुझाइतली ऑलरेडी कोन सेंटर ऑफ buoyancy रिलेटेड कथाडा कोन कहितली जदि गोटे फ्लोटिंग बॉडी अछि से फ्लोटिंग बॉडी रे जदि सेंटर ऑफ buoyancy टा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर अछि ताहेले तो बॉडी रे आपण किछि भी डिस्टर्बिंग मूवमेंट देले रिस्टोरिंग मूवमेंट टा जनरेट होतला और बॉडी डिस्टर्ब हला परे तार ओरिजिनल पोजीशन को आसी जाउतला सीधा का हम ताको आक रिलेट करूथुनु स्टेबिलिटी रो स्टेबल बॉडी ओके तो रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी माने आपण गुटे मूवमेंट प्रोड्यूस करिवे डिस्टर्बिंग मूवमेंट देबे से बॉडी ता से निजो से पोजीशन रा रही करी गुटे अलगा डिस्टर्बिंग स्टेट रे पळैबो जदि रिस्टोरिंग मूवमेंट क्रिएट हैला तो आउसरे से बॉडी तारो ओरिजिनल पोजीशन को आसी जीवो तो आको हमें कोन कहउथुलु स्टेबल इक्विलिब्रियम तो रोटेशन रे स्टेबिलिटी फ्लोटिंग बॉडी रे केते बेले आसुतला जते बेले बी टा जी ऊपर रहउतला एटा बी एटा जी एम्ति ताहेले आका आसुतला नहले आसु नथुला ओके तो ये जिंसटा बुझी जाइथिलु हमें एटा होउची गोटे पॉइंट सेकंड पॉइंट कोन आमे ये जिंस भी देखिचु कि जदि बी टा जी तळे भी अछि बी टा जी तळे भी थिले फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल हेई पारिबो केबे केमती
ये जिनस आका बुझबार अछि ओके तो गोटे गोटे पॉइंट देखिबा स्टार्ट करिवा ठीक है A floating body will be in stable equilibrium against rotation if B is above G. ये सेम केस थिला सबमर्ज्ड बॉडी केस रे भी सबमर्ज्ड बॉडी केस रे भी इडा का होतला ओके से इक्विलिब्रियम रे केते बेले रहउतला अगेंस्ट रोटेशन व्हेन B is above G ठीक अछि but floating body can remain stable in equilibrium even if B is below G. Floating body can remain stable even if B is below G. Center of buoyancy point G तळे भी थिले आपन फ्लोटिंग बॉडी टा स्टेबल रे रही परिबो अगेंस्ट रोटेशनल स्टेबिलिटी ओके तायरे रही परिबो तो ये जिनसोटा केबे होउछ तो देखंतु आपण कहिले कोन सर सेंटर ऑफ बुoyancy होउची गुटे इंपोर्टेंट पॉइंट टा कोन पे बोले सेंटर ऑफ बुoyancy रो आपण बुoyancy फोर्स टा पास करूछ कांसेप्ट सुनो ये कांसेप्ट रा का सब जिनसो लिंक अप होउछ तो सबमर्ज्ड बॉडी जते बेले थिला मन करिवे बुझेइतिली डायग्राम बतैतिली देखैतिली ये जस्ट पूर्व क्लास रे का सबमर्ज्ड बॉडी जते बेले थाउची तो सेंटर ऑफ बुoyancy टू चेंज होउनी कोन पे बोले शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड चेंज होउनी सेंटर ऑफ बुoyancy शेप पाई चेंज होउनी बट फ्लोटिंग बॉडी केस रे जेमते जेमते हमें टिके टिल्ट प्रोवाइड करी चालुछु ओके जो डायरेक्शन रे टिल्ट प्रोवाइड करी चालुछु से डायरेक्शन रे सेंटर ऑफ बुoyancy टा शिफ्ट हे चालुछि कोन पे बोले से तार शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड टा चेंज हे चालुछि माने सेंटर ऑफ बुoyancy इज continuously changing in case of floating body hence I can say that center of buoyancy is not the right point to define stability of floating body then hence another point called metacenter is introduced to define the stability of floating body okay तो एठू स्टार्ट होची कांसेप्ट ऑफ मेटा सेंटर और तार लॉजिक टा कोन थिला मु एबे बतैली आपन को ऑडियो रे ओके कही करी तो से सब जिंस लिखवा दरकार नै बस बुझी करी रखन तो गोट थरो ओके तो मेटा सेंटर जो पॉइंट होची इडा बेसिकली फ्लोटिंग बॉडी पई डिफाइन हेतला तार रोटेशनल स्टेबिलिटी को डिफाइन करिया पई कोन पे बोले सेंटर ऑफ बुoyancy टा कंटीन्यूअसली चेंज हे थाउची आपन रो फ्लोटिंग बॉडी केस रे कोन पे बोले शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड चेंज हे थाउची टिके भी टिल्ट प्रोवाइड करिले जो डायरेक्शन रे हम टिल्ट प्रोवाइड करूछु से डायरेक्शन रे आका सेंटर ऑफ बुoyancy टा शिफ्ट हे चालू छी ओके तो व्हाट इज मेटा सेंटर वेरी सिंपल लैंग्वेज रे बुझौची बुझंतु ये बॉडी गुटे अछि लेट्स सपोज इटा गुटे बॉडी आरो वर्टिकल एक्सिस थिबो ना वर्टिकल एक्सिस टा इडा होची वर्टिकल एक्सिस ठीक अछि ये बॉडी एमती अछि एबे एमती अछि ये पोजीशन रे तारा वर्टिकल एक्सिस एमती जदी ये बॉडी को मु एमती टिके टिल्ट कर देबी ताहेले भी किछि हेबो नाही आरो वर्टिकल एक्सिस सीधा का थिबो जोटा पूर्वरु थिला वर्टिकल एक्सिस माने से एक्सिस जो कि वर्टिकली और लॉन्गिट्यूडनली बॉडी रो सीजी पॉइंट रु पास करूछि से बॉडी रो तो तार निजरो सीजी थिबो ना ओके ये बॉडी रो तार निजरो सीजी थिबो तो वर्टिकल एक्सिस इज ए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ये सब इमेजिनरी एक्सिस जाको इमेजिनरी एक्सिस एमती सतरे लाइन किछि ड्रॉ हे रहउनी ओके दिस ऑल आर इमेजिनरी एक्सिसेस तो vertical axis is an imaginary axis which is passing along the length of the body through the CG point. Okay? तो इटा गुटे vertical axis. तापरे आपण देखिथिले center of buoyancy टा तो center of buoyancy रु कोन टा पास करूथिले उस buoyancy force माने buoyancy force रो कोन line of action of buoyancy force सेटा पास होतला ना my dear brothers and sister what is passing line of action of buoyancy force तो meta center is the imaginary point at which okay vertical axis of the body and line of action of buoyancy force intersect each other मुझे लगी
लेखुची आउ थरे पढ़िवा बुझी जिवे। Metacenter is the point of intersection of buoyancy force line. Metacenter is the point of intersection of buoyancy force line with the vertical axis of the body under very small angular displacement given to body. माने body तार original position रे थिला तो आर vertical axis है एमती तो आर जो vertical axis टा अछि ये vertical axis ओरिजिनल पोजीशन माने वर्टिकली एकदम पूरा सीधा सीधा अच्छी बॉडीटा किछि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपण देई नांती एमती ओके। तो एबे ये जो वर्टिकल एक्सिस अछि तार सीजी रु भी पास करूछि सेंटर ऑफ बॉयंसी रु भी पास करूथुबो ओके। जी पॉइंट माने सीजी पॉइंट और बी पॉइंट दुईटा पॉइंट रु पास करूथुबो बट एबे जदि आमे टिके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करिलु स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करिवा जुगु आपन को जणा वर्टिकल एक्सिस तो तार एमते सीधा करइबो बट जो बॉयंसी टा अछि सेंटर ऑफ बॉयंसी इटा चेंज हे करी ये पाखा पाखी कुआडे आसी जाइथिबो तो एबे ये पॉइंट को न कंसीडर करी देखंतु ये पॉइंट रो तो आपन बॉयंसी फोर्स लाइन पास करिवा का तो कोठी जाई करी ये वर्टिकल एक्सिस को से टच करूछि लेट्स मेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो पॉइंट अछि आकुआ का मैं कहूछु मेटा सेंटर एम। एक्चुअली ये जगार ऑडियो रो प्रॉब्लम हो जाइतिला टिके वॉइस टा रिकॉर्ड होई नथला कोन प्रॉब्लम मोर कंप्लीट सेटअप नै कर आसी ना माइक मोर अलगा ही जाइछि तापरे एबे जो श्रावण मास रे मु जो बोलबम गल्ली आइरे जो मोर नुवा बोट रो इयरफोन थिला से माइक नु रिकॉर्ड करूतली से माइक टा माने तार कोन हला कि पानी पानी पसिला कोन कि आ वॉइस आका आसुनी तो मु रिकॉर्डिंग करितली क्लास तो से ताइरे भी ऑडियो टा रिकॉर्ड हेनी तो अबे ये लैपटॉप रो माइक रू रिकॉर्ड करूची ठीक अछि। तो आपण बुझंतु पढंतु आराम रे देखंतु एतकी जाय तो मु बुझाई देथिली कि अंडर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके कि आमे जते बेले गुटे माने एटा ओरिजिनल पोजीशन थिला बट गुटे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आमे जते बेले दबा ओके गुटे डिस्टर्बिंग मूवमेंट अप्लाई करिवा तो डिस्टर्बिंग मूवमेंट अप्लाई करले बॉडीटा टिल्ट हेबो तो तार जो वर्टिकल एक्सिस रहिबो सेटा तो रहिबो का बट जेमती बॉडीटा टिल्ट हेजी तार सेंटर ऑफ बॉयंसी माने चेंज हो जाउछि रियलिटी रे आ से पॉइंट रो आका आपन रो इडा पास करियो कुडा बॉयंसी फोर्स रो लाइन ऑफ एक्शन तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होछि ये दुईटा रो ताको आका हम मेटा सेंटर कहबा एम ये जिंस आपन को जणा आ ये जिंस आका मु एठी लिखैथिली अंडर ए वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन टू बॉडी। एबे देखंतु नेक्स्ट पॉइंट मेटा सेंटर मे लाई inside the body or outside the body that is it is an imaginary point ये बॉडी भितरे थाई पारे ये गोटे बॉडी अछि मेटा सेंटर पॉइंट बॉडी भितरे कोठी रही पारे माने जो वर्टिकल एक्सिस अछि और बॉयंसी वाला लाइन अछि से बॉडी भितरे इंटरसेक्ट करि पारे कि बॉडी बाहर ओके कोठी भी करि पारे दैट इज इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट ठीक अछि। अबे ये डायग्राम टा को बुझंतु ये पेज एटा को बुझंतु ओके मु ये सब एक्चुअली बतई सारी थली तो से डायग्राम जाको जो बनै थली सेटा अछि आगा तो मु एबे आपन को बुझे दउची आराम रे आपन बुझंतु किछि किछि नुवा जिंस भी लिखिबा नुवा कोन माने सेटा का लिखिबा आराम रे आउथरे मेन डायग्राम को मु इरेज करबिनी मु बाकी बुझे देबी देखंतु आराम रे आपन समस्त बुझी पारिबो देखंतु तीनटा केस अछि फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड केस ठीक अछि फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड केस देखंतु ओरिजिनल कंडीशन इटा जते बडे बॉडी वर्टिकल थिला इनिशियल पोजीशन बॉडी वर्टिकल थिले तार वर्टिकल एक्सिस एकदम सेंटर एकदम पास होतला बॉडीटा वर्टिकल थिला एमती जेमती कि ओरिजिनल फर्स्ट केस रे अछि बॉडीटा वर्टिकल अछि और ये केस रे आपन रो कोन आमे कोन नउछु G is above B आमे ये कंडीशन पे एनालिसिस करछु फ्लोटिंग बॉडी रो G is above B कोन पे बोले जदि B टा G ऊपरे थिबो ओके जदि B टा G ऊपरे अछि हेले तो आपन रो कोन रिस्टोरिंग मोमेंट डेवलप हे जिवो कोन पे रिस्टोरिंग मोमेंट कोन देखंतु डिस्टर्बिंग मोमेंट माने आपन एम्ति गुटे मोमेंट अप्लाई करिले बॉडीटा डिस्टर्ब होछि रोटेशनली रेस्टोरिंग मोमेंट माने ये टाइप किछि मोमेंट डेवलप हेबा कथा जदि बी टा ऊपरे थिवो एठु बॉयंसी फोर्स और जी एठु वेट लागुथवो इटा हेवी लागुथवो तो रेस्टोरिंग मोमेंट डेवलप हे जिवो ना तो बी जदि जी ऊपरे अछि फ्लोटिंग बॉडी केस रे किंबा सबमर्ज्ड बॉडी केस रे ओके बी जदि जी ऊपरे अछि फ्लोटिंग बॉडी केस रे किंबा सबमर्ज्ड बॉडी केस रे बॉडी तो स्टेबल रहिबो आका रही इटा तो कंफर्ट से अगेंस्ट रोटेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम रे रहिबो ही रहिबो
इटा कन्फर्म अच्छे ओके बट फ्लोटिंग बॉडी केस रे कौन होउची कि आमे जेमती जेमती बॉडी को टिल्ट करूचु सेमिति सेमिति शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड चेंज होउची डिस्प्लेस्ड लिक्विड रो शेप चेंज हेबा जुगु आपन कौन सेंटर ऑफ बॉयंसी पॉइंट चेंज हो जाउची से पे आमे गोटे कथा कहउथलु कि फ्लोटिंग बॉडी केस रे सेंटर ऑफ बॉयंसी इज नॉट द एग्जैक्टली करेक्ट पॉइंट टू रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट रोटेशन तो हेले को पॉइंट भल मेटा सेंटर पॉइंट गोटे इमेजिनरी पॉइंट सेटा कौन वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स जो जगह इंटरसेक्ट करूची से पॉइंट आउची मेटा सेंटर पॉइंट ओके एबे देखो तो ये से केस को केसटा G इज अबव B फॉर फ्लोटिंग बॉडी तो देखो व्हेन G इज अबव B फॉर फ्लोटिंग बॉडी तो आइरे को कंडीशन रे फ्लोटिंग बॉडीटा स्टेबल रहउछ फर्स्ट ओरिजिनल पोजीशन थला इनिशियल पोजीशन फर्स्ट डायग्राम को देखो इनिशियल पोजीशन रे G इज अबव B अपन को दूसरा जाउछ और एटा फ्लोटिंग बॉडी केस एटा वर्टिकल एक्सिस VA माने वर्टिकल एक्सिस लिखिथिली आपको ओके एबे आपण गोटे एमडी मूवमेंट प्रोवाइड कर देले दैट इज डिस्टर्बिंग मूवमेंट गोटे एमडी आपण प्रोवाइड कर देले तो डिस्टर्बिंग मूवमेंट प्रोवाइड करिला परे कोन हला टिके स्लाइड टिल्ट आपण को देखा जीवो बॉडी रे टिल्ट जेमती ही टिल्टिंग दुसा गला ताले कोन जो सेंटर ऑफ बॉयंसी अछि जो डायरेक्शन रे टिल्ट थिला से डायरेक्शन राका शिफ्ट हे जो लेट्स सपोज एठी कोठी आसी गला सेंटर ऑफ बॉयंसी ओके बॉयंसी पॉइंट चेंज हला इन डायरेक्शन ऑफ टिल्ट इट विल चेंज तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स इटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी इटा न्यू पोजीशन ऑफ बॉयंसी ओके बी डैश तो इटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स और ये वर्टिकल एक्सिस टा जाइको ये पॉइंट को एठे इंटरसेक्ट करिले जो कि होची पॉइंट M दैट इज योर मेटासेंट्रिक पॉइंट एबे देखंतु आपण मोमेंट लगैछंती बॉडी रे एमती ओके तो मेटासेंट्रिक पॉइंट को कंसीडर करंतु एठरू गोटे फोर्स लागुची FB ऊपर एमती इटा आपण MD लगई थिला ठीक अछि डिस्टर्बिंग मूवमेंट मेटासेंट्रिक पॉइंट रो FB एठी लागिला ऊपर G तळे अछि ता तळे अछि G ओके माने एठरू एमती लागिला कोन वेट ऑफ बॉडी तो कोन ये आंको दुईटा भितर गोटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी अछि ओके D तो कोन ये गोटे मूवमेंट ये टाइप क्रिएट करि दोनी जाको हमें MR कहबा रेस्टोरिंग मूवमेंट तो रेस्टोरिंग मूवमेंट एठी आपण पाउछंती आ माने कोन बॉडीटा जदि आपण टिल्ट प्रोवाइड करिसंती जदि ये कंडीशन हैला कि M टा G ऊपर अछि M G ऊपर थिले कोन आ माने हमें कहबा GM जो डिस्टेंस होउची इटा ग्रेटर देन 0 GM माने डिस्टेंस माने कोन पॉइंट 0 पॉइंट M जाय डिस्टेंस टा दिस इज ग्रेटर देन 0 जदि GM ग्रेटर देन 0 तो रेस्टोरिंग मूवमेंट भी डेवलप होउची हेंस दिस बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल कंडीशन और स्टेबल इक्विलिब्रियम सो हमें कही पारिबा फॉर फ्लोटिंग बॉडी व्हेन G इज ग्रेटर देन B देखंतु बुझंतु पॉइंट फ्लोटिंग बॉडी पाई जदि G ग्रेटर देन B रहिबो हेले भी बॉडीटा स्टेबल रही पारिबो केबे GM मस्ट बी ग्रेटर देन 0 दैट इज मेटासेंट्रिक पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन G माने मेटासेंट्रिक पॉइंट G रु ऊपर रहिबा कथा ये कंडीशंस जदि सैटिस्फाई हैला फॉर फ्लोटिंग बॉडी देन फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन स्टेबल इफ G इज ग्रेटर देन B देन आल्सो ये जिनसटा मन रखिथिबे बहुत बार एग्जाम रे पचारुछंती बुझी पारुछंती कि तो GM ग्रेटर देन 0 वाला जो केस हेबो सीटा हेबो स्टेबिलिटी केस दैट इज स्टेबल अगेंस्ट रोटेशन ठीक अछि सेकंड केस टा बे देखंतु सेकंड केस रे कोन हेची G जो अछि M तळे अछि पॉइंट M एठी अछि कोठी ओके M तळे अछि आपन रो G माने GM इज लेस देन 0 GM जदि लेस देन 0 थिवो हेले कोन आपन मूवमेंट तो एमती लगैले आका ऑलरेडी गुटे मिनिट मु देखै दोछि डिस्टर्बिंग मूवमेंट जो आपन लगै थिले डिस्टर्बिंग मूवमेंट तो एमती लगै थिले आका ऑलरेडी G ये एठी G पॉइंट अछि एठु वेट एमती एक्ट करिवो एठी कोठी M पॉइंट अछि एठु FB एमती एक्ट करिवो आंको भितरे गोटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अछि D तो आ गोटे मूवमेंट जो रेस्टोरिंग मूवमेंट आसीबा कथा सीटा भी एबे MD बोलिया हिगला इटा MD इटा MR दुई जण ऐड होई जिवे ऐड हेगला पर ऐड होई जिवे माने कोन अनस्टेबल आउरी मूवमेंट पाई गला ये तो आउरी रोटेट करि जिवो तो इटा अनस्टेबल केस
एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो फ्लोटिंग बॉडी रे जदि जी बी उपरे अच्छी आउरी एम उपरे भी अच्छी, जीटा एम उपरे भी अच्छी हेले से तो अनस्टेबल रहिबो। ओके, बट फ्लोटिंग बॉडी कैन स्टिल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ g is greater than b, no problem, but it should be less than m, then नहले अनस्टेबल। जदि gm टा 0 थर्ड केस, जदि gm टा 0 हो गला माने कोन माने कोन मेटासेंट्रिक हाइट, ये जो वैल्यूटा अच्छी ना पॉइंट g रु नहीं करी m पॉइंट रो हाइटटा आको आमे कहूछु gm, जाको आमे कहूछु मेटासेंट्रिक हाइट gm। जदि मेटासेंट्रिक हाइट आका नहीं किछि नहीं माने कोन पॉइंट g और पॉइंट m दुईटा गोटे पॉइंट से पे किछि हाइट नहीं, तार वैल्यू 0, दैट इज cg इज सेम, cg इज सेम एज माने एठ लिखा है ना, सॉरी, मेटा सेंटर एंड cg इज सेम फॉर द बॉडी, बुझिगले कि सेम पॉइंट। तो ये कंडीशन रे बॉडीटा रहइबो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम माने कौन? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम माने गोटे थर आउ थे बुझे दूसरी जदि मन पड़ुनी, वर्टिकल थिला बॉडीटा आपन टिके टिल्ट प्रोवाइड करिले, इरा फर्स्ट पोजीशन भावंतु, टिके टिल्ट प्रोवाइड करिले सेकंड पोजीशन को गला, तो ये बॉडी अब सेकंड पोजीशन राका रहइबो। जदि सेकंड पोजीशन राका रहिला माने तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, आउ जदि जदि आउ थे फर्स्ट पोजीशन को आसी गला माने स्टेबल इक्विलिब्रियम, आउ जदि रोटेट हे चलुची आउरी रोटेट हे चलला कोन पाए ताको आउरी किछि मोमेंट मिली जाइथियो से पाई जाइथियो, जेमति कि ये सेकंड वाला केस रे होछि, तो हेले तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीनटा कंडीशन बुझा गला, डायग्राम बुझा गला, इजी थिला किछि नाही। ओके, सुनी जदि भलो कर सुनी छंती तो इजी रे बुझी पारु थिबे। एबे जो मेन पॉइंट आसुची कि जीएम विषय तो आप जानिले कि जीएम टा कौन मेटासेंट्रिक हाइट आपको कैलकुलेट केमती करिया, आरो कैलकुलेशन पाई भी किछि फार्मूला रहिबा कथा ना, तो अच्छी आपको कैलकुलेट करिया एमती बीएम माइनस बीजी। बीजी टा कौन? बीजी टा देखंतु गोटे बॉडी अच्छी, बॉडी रे सीजी थिबो, तार सीजी पॉइंट सेंटर ऑफ बॉयंसी पॉइंट इनिशियल पोजीशन रे जते बॉडी वर्टिकल अच्छी, किछि एंगुलर डिस्टरबेंस नाही, किछि नाही, वर्टिकल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन आपण कोइ परिबे। ओके, से पोजीशन रे दैट इज वर्टिकल पोजीशन माने नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कथा कहूँ, किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप प्रोवाइड करी नांती, नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये केस रो कथाटा एटा होछि। गोटे मिनट भाई, नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक अच्छे, माने इनिशियल पोजीशन अच्छी जते बड़े बॉडी तार इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन अच्छी सेते बड़े ये पॉइंट होची जी, ये पॉइंट होची बी, तो आपण जो ये हाइट टा कैलकुलेट करिवे, ये गैप टा, ओके, जी बॉडी रो सीजी टा कैलकुलेट करिवे आराम रे। जदी ये हाइट अछि एच कैपिटल एच, तो सीजी रो वैल्यू केते हे जिवो h/2। जदी फ्लोटिंग बॉडी थिला, जेमति कि फ्लोटिंग बॉडी एनालिसिस करछु, एतकी जाय लिक्विड थिला, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड जो अच्छी तार सीजी टा कौन हो बी, तो एमती आप सीजी कैलकुलेट करेंगे और बी कैलकुलेट करेंगे, तार डिफरेंस टा कैलकुलेट करेंगे, तो बी जी भारी बुझीगले, ये हाइट टा भारी गला, तो बीएम माइनस बीजी होची आपन रो मेटासेंट्रिक हाइट। जाय रे बीएम रो वैल्यू कोन? बीएम इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय, देखो एठी जो लिखी छी मु केमती लिखितली, आई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तापर स्ट्राइक लगे देते, स्ट्राइक माने कौन? सबमर्ज्ड वॉल्यूम, आई डिवाइडेड बाय सबमर्ज्ड वॉल्यूम। फ्लोटिंग बॉडी केस कथा होचो ना, तो जतकी वॉल्यूम ऑफ बॉडी वाटर भितर अच्छी से वॉल्यूम हमको कंसीडर करिया अछि। अब ये आई टा कौन? आई टा होची सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये आप विषय रे मु अबे नेक्स्ट पेज रे बतेबी, ठीक अछि। तो ये वॉल्यूम बुझा गला, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक अछि। तो आई डिवाइडेड बाय वी बार मतलब v स्लैश एमती जोटा भी कहते माइनस बीजी होची मेटासेंट्रिक हाइट। जदि आपण ये फॉर्मूला अप्लाई करी जीएम टा कैलकुलेट करिले, तो जीएम वैल्यू जदि ग्रेटर देन 0 आसी तो से स्टेबल इक्विलिब्रियम रे अछि बॉडी, जीएम लेस देन 0 आसी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रे अछि, जीएम इक्वल टू 0 आसी माने न्यूट्रल,
ठीक अच्छे माने न्यूट्रल ओके एबे देखंतु ये आई कथाटा कोन बुझंतु आई रे दुईटा जिंस अछि आपण आई टा फर्स्ट बुझंतु आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आकु मु सेकंड एरिया ऑफ मूवमेंट भी कहूँ ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लान एरिया ऑफ बॉडी विच इंटरसेक्ट लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस आई डिपेंड करुच्ची एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर ओके ये जो डेफिनेशन अच्छी ना ये जो मुझे बतई ये डेफिनेशन एबे आप बुझीजे कौन पे बोले एबे मु वीडियो आस करी आपको सब ये आई विषय बुझेबी रोलिंग आउरी पिचिंग कौन जमती गोटे सिपटा लेट्स सपोज गोटे सिप अच्छी ओके ये सिपटा कौन जिते वाटर सी भितर चलुची तो फ्लोट करुच्ची ना माने टिके टिके तार सिपर टिके पोर्सन तो पानी भितर बुड़ी रोचे तो इटा का लेवल ऑफ इंटरसेक्शन एठी जो लिखा है ना विच इंटरसेक्ट लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस इटा का लेवल ऑफ इंटरसेक्शन ये लेवलटा तो ये लेवल रे सिपर प्लान जते बेला अपन देखिबे तो सिपर किछि प्लान एरिया थिबो एमती तो ये जो प्लान एरिया अछि ये प्लान एरिया रो कोई भल कर देखिबे तो गोटे एक्सिस एमती एलोंग लेंथ मारियो गोटे एमती गोटे मिनिट सॉरी गोटे एक्सिस एलोंग लेंथ मारियो गोटे ट्रांसवर्स एक्सिस भी मारियो माने ये जो प्लान एरिया को जदि बाहर काढबी एमती गोटे एक्सिस एमती मारियो गोटे एक्सिस एमती मारियो लेट्स सपोज दिस इज योर वाई वाई एक्सिस याको मु लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहूची ओके वाई वाई एक्सिस व्हिच इज योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ठीक अछि आउ एक्सेस एक्सिस जो अछि आको मु ट्रांसवर्स एक्सिस कहूची ट्रांसवर्स एक्सिस दिस इज योर एक्सेस एक्सिस ठीक अछि जदि रोटेशन ऑफ बॉडी हेबो अबाउट वाई वाई एक्सिस ताको हमें कहबा रोलिंग मोशन जदि रोटेशन ऑफ बॉडी हेबो अबाउट एक्सेस एक्स एक्स एक्सिस ताको हमें कहबा पिचिंग लिखाई छै देखो तो रोटेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस माने रोलिंग आउ पिचिंग माने कोन रोटेशन अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस रोटेशन अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस कौन लिखु छै रे भाई रोटेशन अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस एबे आर फिजिकल सिग्निफिकेंस सब जिनसर एबे आपण बुझीजिबे ठीक अछि मु एबे वीडियो रे आसुची आउरी आपण को ये जिनसटा एक्सप्लेन करूची सुनंतु आ पूर्वर आमे कोन करिवा ये जो हम क्वेश्चन ता थिला से क्वेश्चन को गोटे थोर आंसर करि नेबा भाई जो क्वेश्चन रो आमे स्टार्ट करथिलु से क्वेश्चन रो आंसर भी करियार अछि एठी देखंतु ये क्वेश्चन एबे आपण एते कांसेप्ट बुझी सारी छंती कि ये क्वेश्चन ता इजीली आंसर करि परिबे देखंतु क्वेश्चन कोन पचारुची पढंतु क्वेश्चन ता पढंतु which one of the following statement indicate unstable equilibrium ये unstable कथा कहूची of fully submerged body देखंतु आपण एटा तो देखिले जते बडे b ऊपर रहूची आ g तळे रहूची तो ये केस रे जते बडे b ऊपर g तळे ये केस रे कोन हेबो फ्लोटिंग बॉडी हो कि सबमर्ज्ड बॉडी हो दुईटा जाको स्टेबल कंडीशन रे रहूची ना रहूनी रहूची बट जते बेले एमती हो जाउची कि जी टा अपन ऊपर रही जाउची और बी तळे आसुची तो ये केस रे दैट इज जी ग्रेटर देन बी ये जो केस जते बेले आसुची ये केस रे जो सबमर्ज्ड बॉडी रहूची से अनस्टेबल हो जाउची बट फ्लोटिंग बॉडी कैन स्टिल रिमेन इन इक्विलिब्रियम ता पय हमें कांसेप्ट देखलु मेटा सेंटर वाला जदि जीएम ग्रेटर देन 0 स्टेबल जीएम इक्वल टू 0 न्यूट्रली स्टेबल और जीएम लेस देन 0 माने अनस्टेबल ये कांसेप्ट आबे बुझीति तो सबमर्ज्ड बॉडी कथा कहूची कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रे केते बेला आसी जते बेले बी जी तळे रहिबो किंबा जी बी ऊपर रहिबो तो सेंटर ऑफ बॉयंसी शुड बी बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सीधा सीधा एठिया का अछि ऑप्शन ए करेक्ट है जो सबमर्ज्ड बॉडी केस रे मेटा सेंटर कांसेप्ट आका नहीं तो ये मेटा सेंटर कांसेप्ट आका नहीं तो ये स्टेटमेंट भी हेबनी किछि करेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट डी जो लिखाई छी सेंटर ऑफ बॉयंसी माने बी पॉइंट शुड बी अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी माने एटा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रो केसटा एटा स्टेबल केस रो एटा अनस्टेबल रो स्टेटमेंट तो आंसर ये क्वेश्चन रो कोन हे जो ऑप्शन नंबर ए बुझी पारले तो ये जो डिस्कशन आम करूँ ना आयर बहुत क्वेश्चन जाक आसो बहुत कॉन्सेप्ट बहुत माने लॉजिकल स्टेटमेंट टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे ओके
तो ये सब कॉन्सेप्ट रू आपण क्वेश्चन करी जीवो आमे अप्रोक्सीमेटली सब डिस्कस करी सारछु ये चैप्टर रे तो वेल ये सब आम डिस्कस करियो एबे मु वीडियो आसुची तापरे आपन को फर्स्ट रोलिंग पिचिंग बतेबी तापरे ये सब डिस्कशन कंटिन्यू रही। हेलो देखंतु आई हैव ए मिरर एटा शिप बोली भाबंतु तो आर जो ये एक्सिस टा रहइबो एमती ट्रांसवर्स ये जो एक्सिस टा रहइबो लॉन्गिट्यूडिनल ओके वाई एक्सिस आको मु कहितली अलोंग द लेंथ ये जो एक्सिस टा अछि आको मु कहूची ट्रांसवर्स एक्सिस एबे हमको जो आई काढियार अछि कार आई काढियार अछि देखंतु ये जिंसोटा पानी भीतर अछि बुडी अछि एमती भाबंतु पानी भीतर एमती चलियो शिप टा तो जेतकी पोर्शन वाटर रू इंटरसेक्ट हिच लेट्स सपोज एतकी पानी भीतर बुडी हितिला एतकी पोर्शन टा वाटर भीतर सबमर्ज हे अछि तो ये लेवल रे आरो प्लांट टा काढिबे टॉप व्यू टा प्लांट टा से प्लान रो हमको आई दरकार बट को एक्सिस अबाउट दरकार से एक्सिस हमको जଣା पड़िबो रोलिंग और पिचिंग मूवमेंट ओके व्हाट इज रोलिंग एंड पिचिंग जदी शिप एमती एमती कोडी चालू आगु एमती एमती करी आगु को मूव करूची तो देखंतु एमती हला एमती हला एमती हला को एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस अबाउट this is your rolling so if axis of rotation is your y by axis then it is rolling if your axis of rotation is x means this one तो शिप केमती मूव करिवो फ्रंट बुडीवो पछ टिके उठियो तापरे एमती भी केबे मूव करूची ना that is your pitching okay if axis of rotation is x pitching axis of rotation y rolling बुझी गले पिचिंग एंड रोलिंग आउ आई टा को एरिया रे काढिबार अछि हमको अंडरस्टूड ठीक अछि आई एम कटिंग दिस वीडियो नाउ ओके सो आई टा को एक्सिस रो काढिबार थिला आपण बुझी जाई छंती तो एबे गोटे थरो देखिबा कोन देखिबा भाई देखंतु ये शिप भाबंतु आर गोटे क्रिटिकल कंडीशन गोटे काढिबार चेष्टा करिबा स्टेबिलिटी पय देखंतु इडा मु कहली y एक्सिस इडा कहली x एक्सिस तो इडा तार लेंथ अलोंग डायमेंशन टा ओके इडा तार विड्थ b अलोंग डायमेंशन टा इधर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस अब सीधा होची तार ट्रांसवर्स एक्सिस इज इट क्लियर टू यू ऑल ठीक अछि तो एबे देखंतु आपण आई वाई वाई लिखिबे तो केमती लिखिबे l b क्यूब by 12 आई एक्स एक्स लिखिबे तो केमती लिखिबे b l क्यूब by 12 since l is greater than b obviously l is greater than b ना therefore आमे कहि परिबा कि i xx will be greater than i y y तो मिनिमम कोटा i y y that is रोलिंग वाला टा मिनिमम रोलिंग इज लेस रोलिंग माने बुझिले तो रोलिंग वाला टा होची कम आई वाई वाई टा कम तो जदी हमें मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट करिवा ओके जीएम तो जीएम रो कहली मु आई डिवाइडेड बाय वी स्प्लिट मतलब वी सबमर्ज्ड माइनस बीजी तो देखंतु जदी मु जीएम काढिबी एबे जीएम काढिया पे मते मो पाखे दुईटा कंडीशन अछि गोटे रोलिंग कंसीडर करी काढी परिबा कि गोटे पिचिंग कंसीडर करी काढी परिबा ओके जदी मु रोलिंग कंसीडर करी जी टा काढिबी तो जी रो वैल्यू टा कम आछियो ना कोन पे बोले आई वाई वाई रो वैल्यू ऑलरेडी कम अछि आ बाकी सब जिंस तो पिचिंग रे भी कांस्टेंट रहिबो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड कांस्टेंट माइनस बीजी कांस्टेंट तो जीएम इन केस ऑफ रोलिंग is less as compared to GM in case of pitching. So जदि आपण गोटे शिप जहाज तार स्टेबिलिटी टा चेक करूछंती
जदि आर स्टेबिलिटी मु रोलिंग रे चेक करी देली और रोलिंग रे जदि से शिप स्टेबल ही गला रोलिंग मोशन रे it will be always stable in pitching. कौन पे बोले रोलिंग रे जदि आपण स्टेबल करी देले माने ये जिंसोटा कैलकुलेट करिले और आकु एमटी कैलकुलेट एमटी डिजाइन करिले जो जो जिंसो भी रिक्वायर्ड थिला डायमेंशन आइरे तो लेंथ एंड विड्थ ये सब अछि ना तो ये डायमेंशन गुडा को एमटी आपण डिजाइन करिले कि रोलिंग रे का जीएम इज ग्रेटर देन 0 तो पिचिंग रे तो ऑब्वियसली से जीएम टा ग्रेटर देन 0 आसीओ कौन पे बोले पिचिंग रे आईएक्सएक्स टा बेसी थिला हे जीवो सो क्रिटिकल कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी कौन हैला एठी शिप पाई रोलिंग ठीक अछि hence critical condition for stability is rolling motion that is IYY so ame कहि परिबा if a ship is stable in rolling it will be stable automatically in pitching statement मन रखिथिबे एग्जाम रे आसी पारे if a ship is ये concept था एठिरु आसिला okay if a ship is stable in rolling then it will be automatically stable in pitching बुझी गले कि ये जिंसटा मन रखिथिबे ओके तो आ सहित आपनर सब टॉपिक आरो क्लियर हो जाइए बॉयंसी रो किछ रहिनी सब पूरा चैप्टर मु डिटेल रे बिट बाय बिट एक्सप्लेन करि देइथिली आ गोटे टॉपिक छोट टॉपिक ता रहउची कोन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन गोटे फार्मूला टा मन रखिथिबे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इडा स्टेबल बॉडी पे सब गोटे कैलकुलेट हो बेसिकली ओके माने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन माने ये बॉडी एठी अछि आपण गोटे मूवमेंट आरे प्रोवाइड करले एठी होला आ थरे एठी आइबो एठी होला एठी ये जो एठु एठी जीवा पे केते टाइम नउची एठु एठी आसीया पे केते टाइम नउची इडा का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इडा का हमको काढिबार अछि तो इडा कैलकुलेट करिया पे आरो फार्मूला गोटे दिया आइछि t which is equal to 2 times pi root under I divided by w into gm second I टा second moment of area it will depend on axis of rotation question रे जदी pitching दिया हिची I xx नेबे rolling दिया हिची I y नेबे depend on axis of rotation w टा कोन weight of the body overall total weight gm कोन metacentric height ठीक अछि ये टाइप दिस इज योर फार्मूला मन रखिथिबे ये फार्मूला ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसे न्यूमेरिकल सीधा सीधा आर सेकंड फार्मूला सेकंड वर्जन भी अछि ये फार्मूला राका कोन देखंतु t इक्वल टू हमें लिखिथिलु 2 पाई रूट अंडर I by w gm आको हमें एमटी मॉडिफाई करि परिबा कि 2 पाई रूट अंडर I को mr स्क्वायर लिखि परिबा ओके r टा कोन रेडियस ऑफ जाइरेशन ठीक अछि I को हमें एमटी भी लिखि परिबा mr स्क्वायर एमटी लिखा जाए डिवाइडेड बाय वेट को हमें mg लिखि परिबा इनटू gm तो एठु mm कटि जीव ऊपर तळरु m कटिगला तो रोइला कोन 2 पाई रूट अंडर r स्क्वायर g by gm तो केबे केबे क्वेश्चन रा आपन को रेडियस ऑफ जाइरेशन और मेटासेंट्रिक हाइट दिया ही जेथिबो और टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन कैलकुलेट करिया पय कहिबे तो ये फार्मूला टा यूज हे जीवो ये मेथड रे बुझी गले कि ओके एबे देखंतु शिप विषय रे हमें कथा हेइ छु आगा ऑलरेडी बहुत तो गोटे डेटा मु कहूची देखंतु दुई टाइप रो शिप रहउची हम पाखरे गोटे पैसेंजर शिप जो पैसेंजर को कैरी करियो गोटे जगह रो अलगा जगह को आ गोटे शिप रहउची कार्गो शिप एबे मते कहंतु
स्टेबिलिटी का पाई बेसी दरकार कार्गो शिप पाई ना पैसेंजर शिप पाई देखो स्टेबिलिटी तो एक्चुअली दुईटा जाक पाई दरकार आका बट कंफर्टनेस पैसेंजर शिप रे बेसी दरकार और कार्गो शिप रे जदी कंफर्टनेस नथिले भी कार्गो शिप हे जाओ कि वार शिप हे जाओ हमको कंफर्टनेस दरकार नहीं हमको स्टेबिलिटी रो बहुत दरकार माने स्टेबल रहिवार अछि शिप किछि भी हे जाओ शिप टा स्टेबल रहिवार अछि कंफर्ट से दरकार नहीं बाबू हमको काहे रे कार्गो शिप रे वार शिप रे ये सब रे ओके से पाई जाय रे स्टेबिलिटी बहुत दरकार जीएम बहुत थिबो स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट इज मोर जदी स्टेबिलिटी बेसी तो जीएम बेसी थिबो ये लॉजिक टा मन रखिथिबे सो वारशिप पाई जो जीएम रो वैल्यू टा रहउची बेसिकली जते डिजाइन होउची 1 रो 1.8 मीटर जाय रहउची अब पैसेंजर शिप पाई कंफर्टनेस इज मोर प्रायोरिटी ओके कंफर्ट अरे कंफर्ट बेसी दरकार तो से आर जो जीएम रो वैल्यू टा रहउची एटा टिके कम रहउची 0.5 रो 1 जाय रहउची ओके ये डेटा टा मन रखि देबे पैसेंजर शिप पाई अब कार्गो और वारशिप पाई सो विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड द बुयांसी चैप्टर एबे बुयांसी रो को क्वेश्चन भी आसिले आपण इजी रे सॉल्व करि परिबे कोन पे बोले सब जिंस सब कथा मु आपन को बतै सारी छी बुझै सारी छी ओके सो विथ दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास हियर ओनली नेक्स्ट क्लास मु अपलोड करिवि बट से नेक्स्ट क्लास मु अपलोड करिवि 13 को तो मु सकाळ पहुंचीबी 13 इवनिंग रे अपलोड करिवा ओके किछि 13 इवनिंग रे काम करिवा तापरे तो 13 रु तो रेगुलर हे जीवो पूरा स्टार्ट ओके माने 13 रु आपन रो एग्जाम जाई जय जगन्नाथ करि देबा बढ़िया से यस सर नॉट ऑल द बेस्ट शेयर करंतु जदी आपन जॉइन करि नांती टेस्ट सीरीज रे तो जॉइन करंतु सब क्वेश्चन ताइरे पाइबे आपन ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ